पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई थी। दरअसल लालू यादव ने अपने एक बयान में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन की कमान नहीं संभल रही है तो वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अब लालू यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम का समर्थन किया तो कई सवाल खड़े होने लगे। एक सवाल ये भी था कि क्या इंडिया गठबंधन में अब गुटबाजी शुरू हो गई है। तो तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, लालू यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम का समर्थन किया, उसके बाद सबसे बड़ा ये सवाल था कि क्या कांग्रेस को अलग थलग करने की तैयारी है महागठबंधन में? देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक था, मतलब इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस ठीक था और एकजुटता दिख रही थी। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो हरियाणा से लेके आपका महाराष्ट्र, झारखंड, हर जगह जहाँ भी चुनाव हुए हैं, उसके बाद बहुत बड़ी फूट देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी से भरोसा हिल गया है इंडिया गठबंधन के दलों की, जो सहयोगी दल हैं। अब देखिए, केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने तो बड़ी मांग कर दी है, इच्छा जाहिर कर दी है कि भाई इंडिया गठबंधन की कमान मुझे मिले तो मैं संभाल सकती हूँ कोलकाता में बैठ के, क्योंकि जिनके हाथ में कमान है वो सब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी तो पहले ही बोल चुकी हैं। लेकिन ममता बनर्जी का समर्थन अखिलेश यादव ने भी कर दिया है। ममता बनर्जी का समर्थन लालू यादव ने बहुत मजबूती से कर दिया है और लालू यादव ने तो यहाँ तक कहा कि कांग्रेस के विरोध करने से क्या होता है। पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी तो विरोध कर रही है कि ममता बनर्जी का तो बंगाल के बाहर कहीं प्रभाव ही नहीं है, तो लालू ने कहा कि उनके विरोध करने से क्या होता है, ममता बनर्जी का समर्थन होना चाहिए, उनको बनना चाहिए। तो ये ममता बनर्जी से लालू जी को कोई प्रेम नहीं है ज़्यादा, वो भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब राहुल गांधी रेस के घोड़ा अब रह नहीं गए, उनसे उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में ममता से क्यों पंगा ले। भाई, तेजस्वी के भविष्य को भी देखकर लालू चल रहा है ना, कि आने वाले दिनों में तेजस्वी का साथ कौन कौन दे सकता है। तो राहुल गांधी पर उनको भरोसा ही नहीं रहा। अब विधानसभा के जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, आपने देख लिया हरियाणा में क्या हाल हुई, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ। तो उन चुनाव के नतीजे के बाद अब सहयोगी दल हिलने लगे हैं, उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के लीडरशिप में हम आगे बढ़ पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर उम्मीद लगाए बैठी है कि हम उसी स्ट्राइक रेट के आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे, मतलब विधानसभा की सीटें लड़ेंगे। इसके लिए कोई क्षेत्रीय दल तैयार ही नहीं है। आपने बात की सीटों के बंटवारे की, तो पिछले विधानसभा जब चुनाव हुए थे कांग्रेस ने करीब 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा कांग्रेस का। और राजद सुप्रीमो लालू यादव चाहते हैं किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव अगले साल सीएम बने। तो क्या लालू यादव का ये मानना है कि कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए थे, इसीलिए उन्होंने ये सारी तैयारी अभी से शुरू कर दी है? देखिए, ये तो सच है कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन केवल 19 सीट ही जीत पाई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। अगर वाकई कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहता तो तेजस्वी यादव सीएम होते, लेकिन हुआ नहीं। तो अब लालू यादव कांग्रेस को उतनी सीटें देने के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी का समर्थन देने का मतलब भी है कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर, माने होता है ना प्रेशर पॉलिटिक्स, वो शुरू कर दिया है कांग्रेस के साथ। अब कांग्रेस पर प्रेशर तो बढ़ गया, भाई कांग्रेस पार्टी नेतृत्व कर रही है इंडिया गठबंधन का और ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं लालू यादव, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है लालू यादव का। तो अभी से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। तो माना जा रहा है कि लालू यादव इस बार 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 70 सीट नहीं देंगे, उसकी सीटें आधी से भी कम हो सकती हैं। जी, आपने कहा सीटें कांग्रेस की आधी से भी कम हो सकती हैं, लेकिन
और भी दावेदार हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह बड़े दावे कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी बड़े दावे कर रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से बनता नजर आ रहा है? देखिए, मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बराबर सीटें उनको मिलेंगी, वो उम्मीद पाले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया होगा, उनको डिप्टी सीएम का ऑफर तो है ही, और कांग्रेस के बराबर सीट देने का वादा शायद तेजस्वी यादव ने किया है। मुझे लगता है कि लालू यादव ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस को 35 सीटें मिल सकती हैं, 35 से 40 सीटें, और बाकी जो 30 सीटें बचेंगी वो वीआईपी पार्टी और वाम दलों के खाते में चली जाएंगी। आपको पता है कि वाम दल 20 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जहाँ तक मुझे याद है, और 12 सीटों पर उनकी जीत हुई थी, तो उनका स्ट्राइक रेट तो बहुत बढ़िया था। इस हिसाब से कांग्रेस को 35 सीटें जीतनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस 19 की जगह पर 35 सीटें जीत जाती तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते। तो मुझे लगता है कि नुकसान कांग्रेस को बड़ा होने वाला है, फायदा वाम दलों को ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि लोकसभा का स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा है वाम दल का, और मुकेश सहनी को साथ रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मुकेश सहनी को साथ नहीं रखेंगे तेजस्वी यादव तो कहाँ जाएंगे? वो एनडीए के साथ जाएंगे, और बहुत लड़ाई मुश्किल हो जाएगी इंडिया गठबंधन के लिए। तो तेजस्वी मुकेश सहनी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मुकेश सहनी को भी 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं, सम्मानजनक सीटें मिल सकती हैं। हालांकि वो तो कह रहे हैं कि हम 40 विधायक पार्टी के जिताएंगे। 40 विधायक जिताने के लिए तो 50, 60, 70 सीट चाहिए, उतनी सीटें तो कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस की सीटों में कटौती करके लालू यादव वाम दलों की सीट बढ़ा सकते हैं, जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। कांग्रेस वीआईपी को ज़्यादा सीटें दे सकते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस की सीटें आधे से भी कम हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस का जो नेचर है वो इतनी आसानी से अगर सीटें उसकी कम हो जाए तो वो मानने वाली नहीं है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में चुनाव के वक्त और भी ज़्यादा खटपट देखने को मिल सकती है महागठबंधन? देखिए, तो कांग्रेस तो लालू यादव के कंधे पर ही बिहार में बैठी है ना। लालू यादव छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी अकेले क्या कर लेगी? कांग्रेस पार्टी लालू यादव से अलग होकर चुनाव लड़ने की हिम्मत अभी दिखा ही नहीं सकती है। अगर दिखाना होता तो दिखा चुकी होती पहले भी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, कांग्रेस का तो प्रदेश अध्यक्ष वही बनता है जो लालू यादव का चहेता होता है। अब अखिलेश सिंह लालू यादव के करीबी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि उनका टर्म पूरा हो गया है, तो कांग्रेस पार्टी उनको एक्सटेंशन भी दे सकती है चुनाव तक। अब देखना यह है कि अखिलेश सिंह अपने निजी संबंधों को आधार बनाकर लालू यादव से कितनी सीटें कांग्रेस को दिलवा पाते हैं। अब निजी संबंध के आधार पर 40 की जगह 70 सीटें तो नहीं मिलेंगी, 2-4 सीटें घट बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है बिहार में इस बार, और वाम दल को भारी फायदा होने जा रहा है। मुकेश सहनी की लॉटरी लगने वाली है इस बार, तो चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो आपने सुना, जहां कांग्रेस को नुकसान हो सकता है वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की लॉटरी लग सकती है। जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का, लालू यादव ने अभी से आंख दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये मैसेज देने की शुरुआत कर दी है कि आने वाले चुनाव में जो सीटें मिलने वाली हैं उसमें कटौती की जा सकती है। अब विधानसभा चुनाव अगले साल है, अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है। ऐसे में क्या सीट शेयरिंग को लेकर और खटपट देखने को मिलती है महागठबंधन में, क्या फॉर्मूला तैयार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।